एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो है आंटी जी के लिए। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिमाइंडर देना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, कहीं से भी कहीं तक पसंद आता है, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरीके के वीडियोस आते रहते हैं। और अभी फ़िलहाल में आंटी जी के बड़े बेटे के जो वीडियो आया, बड़े बेटे का, उस वीडियो के साथ में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। शायद मैंने थंबनेल में ज़्यादा कुछ नहीं लगाया, अपनी फ़ोटो के साथ वीडियोस बनाए हैं थंबनेल में, तो इस वजह से शायद आप पहचान नहीं पा रहे कि वो वीडियोस किसकी हैं। लेकिन प्लीज़ आप जाकर वो वीडियोस देखना। और अगर आपको कहीं पर भी मैं गलत लग रही हूँ तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताना कि मैंने कुछ गलत बोला हो तो। नहीं तो आप लोग अपना हिसाब से अपना कमेंट कर सकते हो। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज आंटी जी का वीडियो मैंने देखा, जिसमें कि आंटी जी ने ये बात बोली कि मैंने किसी को भी नहीं भगाया। तो देखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें सोशल मीडिया पे गंदी दिखाई जाती हैं। क्यों दिखाई जाती हैं ये तो आप सब जानते हैं कि व्यूज़ का लालच इतना बुरा लालच है कि यहाँ पर माँ को, भाई को, बहन को, बीवी को, किसी को भी कुछ भी बदनाम कर दिया जाता है ना। देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। और ये ज़्यादातर चीज़ें बिहार की तरफ से ज़्यादा निकल कर आ रही हैं। मैं ये बोलूँगी कि ये ज़्यादा मैंने बिहार के साइड से ही देखा है। अभी तक सचिन भाई और प्रिंस की लड़ाई चल रही थी, आप सबको पता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में उन्हीं के कुछ कॉमन बिहारी कम्युनिटी से एक ब्लॉगर और है, जो इन्हीं की पार्टीज़ में आते जाते भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई भी दिए हैं, बहुत फेमस भी बनते हैं अपने आप को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी बात करने की तमीज़ ही अच्छी नहीं है तो आप इंसान क्या ही अच्छे होंगे, है ना। और लोग बात करते हैं कि एक भाई के संस्कार ऐसे हैं तो दूसरे भाई के संस्कार ऐसे हैं, एक बहू ऐसी है तो दूसरी बहू वैसी है। मैं ये बोलूँगी कि देखिए, माँ बाप के ऊपर कमेंट पास करना बहुत आसान होता है। गलती बच्चा करता है, इनाम माँ बाप को मिलता है, हमेशा ऐसा होता है, हमने देखा है और रियलिटी भी यही है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एक माँ के अगर 5 बच्चे भी होंगे ना, तो वो 5 बच्चों का भला चाहेगी, कभी भी बुरा नहीं चाहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप आंटी जी को ही ले लो, इन आंटी जी को ले लो, प्रिंस की मम्मी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो इनको ले लो आप। आंटी जी ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की, स्ट्रगल किया अपनी लाइफ का, काफ़ी सारा स्ट्रगल इन्होंने हमारे साथ बोला भी है कि हमने बहुत मेहनत की है। इन्होंने और इनके हस्बैंड मतलब प्रिंस के पापा ने, अंकल जी और आंटी जी ने मिलकर बहुत मेहनत की है, ये हमने भी देखा है। बेशक वो चैनल चलाने की बात हो, बेशक वो कोई भी बात हो, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। देखिए, लड़ाई हर भाई भाई में होती है, हर बहन बहन में होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। और मैंने इनके जो कंट्रोवर्सी बीच में अभी कुछ हुई भी थी, जब सचिन भाई अम्बाला के लिए निकले थे और मनीषा मायके गई थी, उस टाइम पे जो चीज़ें इनके घर में हुई, जो चीज़ें प्रिंस ने बताई, खैर प्रिंस ने अभी पूरी बातें कभी भी नहीं बताई। आज उसमें इस चीज़ की मैच्योरिटी है कि उसने थोड़ी सी बातों को रोका हुआ है, उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोका है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, कुछ 1% 2% मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है, उन्होंने चीज़ें पूरी बाहर नहीं लाई। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि मैंने इस कंट्रोवर्सी के बीच में हमेशा हर वीडियो में बोला है कि मनीषा और रंजना का रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए। भाई भाई को लड़ना है, तुम लड़ने दो, जितना लड़ना है इन दोनों को लड़ने दो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रंजना को प्रिंस की साइड से या मनीषा को सचिन भाई की साइड से लड़ना चाहिए अपने ही फैमिली मेम्बर्स में। क्योंकि पता क्या होता है, भाई भाई एक हो जाते हैं, लेकिन जब बहुएं लड़ जाती हैं तो उनको एक कराने के लिए ज़मीन आसमान एक करना पड़ता है, तब भी शायद उनके बीच के मनमुटाव ख़त्म नहीं होते। ये रियलिटी में भी मैंने पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है, इसलिए बोल रही हूँ। और शायद मेरी शादी प्रिंस से पहले हो चुकी है, तो मुझे थोड़ा नॉलेज इस चीज़ का ज़्यादा है, तो मैं इस चीज़ में बता रही हूँ प्रिंस को। तो मैंने हमेशा से ये बात बोली है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो आंटी जी के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, सौतेली माँ, सबसे पहले सौतेली माँ बोला जाता है उन्हें, तो मैं ये बोलूँगी कि हर माँ का पहला बच्चा जो होता है ना, उस बच्चे के साथ
इतना ज़्यादा उस माँ का अटैचमेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बच्चे की शादी होती है तो वो अटैचमेंट बहुत कम होता जाता है और इसी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्योंकि इंसान जो बच्चा होता है ना, उसको मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा हो, शादी के बाद कोई भी लड़का हो, उसको अपनी चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। चाहे वो माँ के प्रति हो, चाहे वो बीवी के प्रति हो, चाहे वो भाई बहन के प्रति हो, हर किसी के तरीके से बैलेंस चीज़ें अगर होंगी तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो इंसान बैलेंस करना नहीं समझ पाता या नहीं सीख पाता, उसको दिक्कत ही दिक्कत होती है, अपनी पूरी लाइफ में दिक्कत होती है। वो किसी भी एक रिश्ते के अंदर खरा उतर नहीं पाएगा। ठीक है, तो आंटी जी ने बोला कि मैंने किसी को नहीं भगाया, तो ये बात मुझे भी लगती है कि उन्होंने नहीं भगाया होगा। आप लोगों का कहना है कि प्रिंस ने भगाया होगा। देखिए, भाई भाई में लड़ाई होगी तो भाई आपस में दूसरे भाई को बोल सकता है कि जा तू अपने घर को संभाल, जा तू अपना कर, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा लगता है कि इन दोनों भाई भाई में जो भी हुआ होगा, लेकिन आंटी जी कभी नहीं चाहेंगी कि उनके बच्चे अलग अलग हों, अलग अलग घर में घूमते फिरते रहें और एक दूसरे के सुख दुख में इतना दूर हो कि एक दूसरे को बुलाने या फिर बात करने के लिए भी इनको ना हो पाए। ऐसा कभी कोई माँ नहीं चाहेगी, कोई पिता नहीं चाहेगा। लेकिन आप लोग कमेंट में उनको बहुत कुछ लिख के चले जाते हो। आपने ये बातें बोली कि आंटी जी ने भगाया होगा, तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया और आज मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं इतना भरोसा आंटी जी पे करती हूँ कि आंटी जी ये हरकत नहीं कर सकती। देखिए, जैसे मैंने बोला था कि मनीषा साड़ी नहीं फाड़ सकती, ये चीज़ मुझे भी मालूम है। तो इनके घर में कौन कितना क्या कर सकता है मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुका है। क्योंकि वीडियो को देखने से सिर्फ वीडियो नहीं देखते हम लोग, इंसान को भी समझते हैं, उसकी हरकतों को भी समझते हैं, है ना। आज की डेट में हम बोलते हैं प्रिंस की शादी हो गई, लेकिन शादी के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रिंस के अंदर अभी भी बचपना है। और मैं ये बोलूँगी कि जब तक उनकी खुद की एक पेरेंट्स नहीं बन जाते वो, तब तक वो बचपना शायद रहेगा। जब वो पेरेंट्स बन जाएंगे, जब अपने बच्चे के साथ कोई चीज़ें फील करेंगे, अपने बच्चे को चोट लगेगी, उस चोट का दर्द जो होगा वो इनको होगा, तब इनको अपने माता पिता का दर्द समझ में आएगा। आज समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो सचिन हो चाहे वो प्रिंस हो, दोनों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। सिर्फ यहाँ पर कमी किस चीज़ की, एक एक्सपीरियंस की। जिस टाइम पे इनकी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फ्यूचर बनेगा और एक्सपीरियंस होगा, उस टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लेवर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, तो तब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं इतना कहूँगी कि जितने भी लोग आंटी जी को गलत कमेंट्स करते हैं, प्लीज़ मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है यार। इस टाइम पे मुझे लगता है कि आंटी जी को तो रेस्ट की ज़रूरत है यार। अच्छा है कि वो काम करती, घूमती फिरती, चलती फिरती नज़र आती है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि घूमना फिरना चलना ये सब एक बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप करो, लेकिन उनका मेंटल हेल्थ है उसको एकदम सुकून में रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि उन्होंने इतनी लाइफ स्ट्रगल कर लिया, इस मोड़ पर आकर खड़ी हैं वो, तो उनको शांति मिलनी चाहिए। उनके दिमाग में, उनके दिल में ये शांति होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, सभी बच्चे मेरे खुश हैं, है ना। अब सोशल मीडिया पे होने का मतलब ये नहीं कि उनको जलील किया जाए, गंद बोला जाए, गंदे कमेंट्स किए जाए, मत कीजिए, ये कोई फ़ायदा नहीं है ना। एक माँ के तरीके से उन्हें देखकर फिर उस चीज़ों पे बात कीजिए। मैं बस इतना ही कहूँगी कि आंटी जी को गलत नहीं बोलना चाहिए। गलती प्रिंस और सचिन की होती है, हमेशा होती है, तो उन दोनों से आप बात कीजिए ना। मैं तो ये भी बोलूँगी कि मनीषा और अंजना को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। जब गलत ये दोनों कर रहे हैं तो इन दोनों को बोलना चाहिए ना, एटलीस्ट इनको गलती का एहसास होगा। अगर कोई इनकी गलती बताएगा, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन, है ना। वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करूंगी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना फोटो के जो थंबनेल के वीडियोस आ रहे हैं वो कुछ घमंडी लोगों के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको देखिएगा। अगर आपको मैं कहीं भी गलत लगती हूँ, कहीं भी A to Z कहीं भी बुरी लग रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइए। मैं अपनी गलती अगर होगी तो एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन सामने वाले की गलती होगी तो मैं उसे एक्सेप्ट करवाऊँगी, इतना ज़रूर कहूँगी। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।